किसी भी शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत हमेशा गणेश जी का स्मरण करके ही की जाती है। गणेश जी सभी देवताओं के अधिपति देवता माने जाते हैं। इन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहा जाता है। कहते हैं गणेश जी की पूजा के बिना सभी देवी देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। चाहे कोई पूजा अनुष्ठान हो या कोई व्रत और तीज त्योहार, सभी में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने का और कथा कहने का विधान है। हमारे वेद और पुराणों में श्री गणेश जी की एक कथा बहुत ही प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की ये पावन कथा। किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नित्य नियम था, पहले गणेश जी की पूजा करती, पहले उन्हें भोग लगाती, बाद में खुद अन्न जल ग्रहण करती थी। बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। अब उसे बहुत कम दिखाई देता था। एक दिन गणेश जी को उस बुढ़िया पर दया आ गई और उस दिन गणेश जी उस बुढ़िया के सपने में आए और बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहो अपने लिए वर मांग लो। तब वो भोली भाली बुढ़िया गणेश जी से बोली, भगवान, मुझे इस बुढ़ापे में अब और क्या चाहिए। आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही बहुत है। और रही बात वरदान मांगने की, तो भगवान, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं कल आपको सोच कर बताऊंगी। तब गणेश जी बोले, ठीक है माई, तुम अपनी मनोकामना सोच कर रखना, मैं कल फिर तुम्हारे सपने में आऊंगा। बुढ़िया ने सुबह उठकर अपने सपने की बात अपने बेटे को बताई और अपने बेटे से पूछा, बेटा तू ही कुछ बता दे, मैं गणेश जी से क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, इस गरीबी में जीवन काटना कितना मुश्किल है। आप गणेश जी से खूब सारी धन दौलत मांग लो। फिर उस बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं अपनी बहू को नहीं बताऊंगी तो मेरी बहू बुरा मान जाएगी। फिर उसने अपनी बहू को अपने सपने वाली बात बताई और बहू से भी पूछा, बहू तू ही कुछ बता दे, मैं गणेश जी से क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है। तब उस बुढ़िया की बहू बोली, माँ, ये टोटा नफा तो सब चलता ही रहेगा। तुम गणेश जी से अपने लिए एक पोता मांग लो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। अपनी बहू की राय लेने के बाद वो बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास पहुंची और अपने सपने की बात बताकर उससे भी उसने पूछा। उसकी पड़ोसन ने उसको सलाह दी कि तू गणेश जी से अपने लिए अपनी आंखों की ज्योति मांग ले। पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया अपने घर को आ गई। अब उस बुढ़िया के दिमाग में अपने बेटे, बहू और उस पड़ोसन तीनों के बताए हुए सुझाव चल रहे थे। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गणेश जी से वरदान में क्या मांगे। यही सब सोचते सोचते बुढ़िया माँ गहरी नींद में सो गई और फिर से गणेश जी बुढ़िया माँ के सपने में आए और बोले, माई, अगर तुमने सोच विचार कर लिया हो तो अपना वरदान मांग लो। इस पर बुढ़िया माँ गणेश जी से बोली, भगवान, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरी तो एक छोटी सी इच्छा है कि मैं अपने मरने से पहले अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश जी उस बुढ़िया की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए और बोले, माई, कल तो तू बोल रही थी मुझे कुछ मांगना नहीं आता और आज तूने मुझे ठग ही लिया। और हंसते हंसते गणेश जी ने उस बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ये सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। श्री गणेश जी महाराज ने जैसी कृपा उन बुढ़िया माँ पर करी, वैसी हर किसी पर करे। जो कोई भी इस गणेश जी की कथा को सुने या दूसरों को सुनाए, गणेश जी महाराज उसके सभी मनोरथ पूर्ण करें। अगर आप सबको गणेश भगवान की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।